हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 1 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 2 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। ठीक है, देखिए 40% अधिक होना मतलब 40% का ब्याज उसमें ऐड हो रहा है। कहने का मतलब कि 10% की दर से 40% का ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा? 10 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 4 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है, जिसका एक कोण 120 डिग्री है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ आयत का लंबाई और चौड़ाई दे रखा है और कह रहा है समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया जाता है। कहने का मतलब कि ये समचतुर्भुज और ये आयत का परिमाप क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो हम लोग बराबर कर देते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा यानी कि 4a बराबर आयत का परिमाप 2 × L + B यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना हो जाएगा? ये दोनों जोड़ के बैठा दीजिए यहाँ 52। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 52 दूना 104 और इसको ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 26। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 26। अब यहाँ पर एक हम लोग क्या बना लेते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, ये ए आया है 26, तो इसका प्रत्येक भुजा कितना होगा? 26 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लोग आधार गुना ऊंचाई से निकाल सकते हैं, या नहीं तो दोनों विकर्ण दिया रहे तो 1/2 गुना d1 × d2 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक भुजा दे रखा है, तो हम लोग अगर ऊंचाई निकाल लें तो यहाँ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ एक कोण दे रखा है 120 डिग्री। तो देखिए दो कोण है नीचे हमारे पास, ये और ये। तो बड़ा वाला कोण होगा 120, तो छोटा वाला कितना बचेगा? ये बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 60 बच गया, तो ये कितना होगा? ये तो 90 ही है और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। और ये दे रखा है 26, यानी ये जो भुजा है हमारे पास ये कितना है? 26 सेंटीमीटर। और ये अगर हम लोग रेशियो में देखें तो 1 √3 और 2 का रेशियो यहाँ आया है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 26 है। तो यहाँ से ऊंचाई जो हमारे पास √3 है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ लिखते हैं नीचे 2 यूनिट का वैल्यू है 26, ये कितना गुना है? 13 गुना है। निकालना है √3, यही ना ऊंचाई है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं 13 गुना इसका भी कर देंगे तो 13 √3 इसका ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एरिया निकालना है तो एरिया बराबर आधार आधार कितना है? 26 है, गुना ऊंचाई निकालें अभी 13 √3। तो 13×6 = 78 बचा 7, 13 दूना 26, 7 33 और √3 यानी 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 50 छात्रों का प्राप्तांकों का माध्य 40 था। बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका जो एवरेज है अभी कितना है? 40 है। अब यहाँ 43 को 23 पढ़ लिया तो कितना कम पढ़ लिया? 20 कम पढ़ लिया है। तो हम लोग एवरेज में 20 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 20 का यहाँ कमी है तो 20 हम लोग यहाँ पर पूर्ति कर देते हैं, लेकिन इसको प्रत्येक छात्रों में बांटना पड़ेगा। तो 50 छात्र है, 50 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 0 तो कटेगा ही, 5 से ये कट जाएगा 0.4 टाइम्स। यहाँ पर आ गया 40.4। ठीक है, तो ये इसका सही माध्य है। ऑप्शन नंबर 3 में है 40.5, यहाँ 4 होना चाहिए। ठीक है, गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही है, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे? ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस कवर होगा एक दूसरे को पार करे तो ये दोनों अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो दोनों का योगफल कितना हो रहा है? 131 + 89 टोटल हो जाएगा 13×8 = 21 यानी 220 मीटर। 220 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर कवर होगा। और किस स्पीड से कवर होगा? देखिए दोनों सम्मुख दिशा में चल रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है। इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 42 + 30 कितना हो जाएगा? 72। लेकिन ये जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि दूरी मीटर में है। तो हम लोग को ये स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको 5/18 से यहाँ पर गुना करना।
तो ये टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो 18 से 4 बार में 4 गुना 5 20 होगा। ठीक है, ये 20 से इसको कटा दीजिए 11 बार में, तो टाइम आ गया हमारे पास 11 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका माध्यिका निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ 140 है, लिख लेते हैं। उसके बाद 150 आएगा और 151 है 2 बार। ठीक है, उसके बाद है 153 2 बार। उसके बाद 158 है 2 बार। उसके बाद है 165। उसके बाद है 170। ठीक है, टोटल कितना हो गया 4 4 8 2 10। इधर कितना हो गया 4 4 8 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, n जो है सम है, यानी प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो बीच वाला दो पद का एवरेज ही यहाँ पर माध्यिका होगा। तो बीच वाला दो पद कौन सा होगा, 4 पद शुरू से और 4 पद अंत से छांट दीजिए, तो बीच वाला हमारे पास ये दोनों पद बचा। तो दोनों बराबर ही, तो इसका एवरेज भी इतना ही हो जाएगा 153। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7-9 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 25,200 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 9 7 16, 16 का मल्टीपल ऑप्शन लगा सकते हैं, नहीं तो निकालिए इसको। मान लेते हैं कि ये जो रेशियो है पहला 7x है, दूसरा 9x है। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों का एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 7x गुना 9x बराबर इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 25,200, बराबर कर देंगे। 9 से कटा देंगे, 9 दूना 18, 9 अट्ठे 72, 2800। 7 से इसको कटाएंगे 400। यहाँ देखिए x गुना x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 400 का वर्गमूल 20। तो 20 आ गया। अब दोनों का योग पूछ रहा, तो दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 7 9 16x। तो 16x का वैल्यू 20 रख दीजिए, तो 16 दूना 32 यानी 320 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना, तो सबका वैल्यू रख दीजिए। देखिए साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। और सेक 45 कितना होता है, ये √2 होता है। और टेन 45 1 होता है। ठीक है, प्लस है प्लस देंगे। कॉस 60 ये 1/2 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। माइनस 4 देंगे, 4 गुना साइन 60 कितना होता है, 1/2। ये √2 कट जाएगा, यहाँ से आ गया 1 प्लस, यहाँ से गुना करने के बाद 1/4। और यहाँ माइनस का कितना आएगा, कटाने के बाद 2, माइनस का 2। तो कुल मिला के यहाँ पर 1/4 प्लस में आया है, उसके बाद -1 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 4 है, -1 3, यानी कि माइनस का 3/4 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 क्रमागत है, ठीक है, तीनों का योग 120 है, तो एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 नंबर है यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, 40 आएगा। ये जो एवरेज आया 40, ये कहाँ होगा, बीच में होगा। और उससे पहले वाला नंबर 40, उससे बाद वाला नंबर 41। तो 3 ही नंबर है, तीनों क्रमागत, तो बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ी संख्या 41 हो जाएगा। छोटी संख्या अगर पूछता तो क्या होता, 39। तो 41 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि कोई धनराशि 12.5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो उस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए स्वयं की 3 गुनी हो रही है, तो इसका मतलब 200% का यहाँ पर क्या है, ब्याज है। अगर 2 गुनी होती तो यहाँ पर 100% का ब्याज होता। अगर 5 गुनी होती तो यहाँ पर 400% का ब्याज होता। जितना गुना हो रहा है उससे कम में 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 गुना हो रहा है तो 200% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन कितने वर्षों में, 12.5 वर्षों में। तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 12.5 से इस टोटल रेट को डिवाइड करना पड़ेगा। 12.5 मतलब 12 दूना 24 एक 25, यानी 25/2% इसको वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 से कटाएंगे, ये कट जाएगा 8 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 8 कितना हो जाएगा, 16%, यानी 16% इसका वार्षिक दर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी का जो चाल है कैसे निकलेगा, यहाँ पर डिस्टेंस आपको पता करना होगा। रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और ये 102 मीटर चौड़ी नहर को पार कर रही है। डिस्टेंस हो जाएगा दोनों का योगफल, यानी कुल मिला के 252। ठीक है, 252 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और टाइम लग रहा है इसको 7 सेकेंड। जब टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है, स्पीड। तो यहाँ पर 7 से कटाएंगे, 7 21 7 6 42, यानी कि 36 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः यहाँ दे रखा है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
2πRH, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर, यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितना है 25 है और एच कितना है ऊंचाई 42 है, तो 42 रख देंगे। कटाएंगे इसको 6 बार में, 25 गुना 6 150 दूना 300, 300 गुना 22 करेंगे तो ये कितना आएगा 6600 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः यहाँ दे रखा है। इनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या तो 100 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं n2 है, बराबर कर देंगे एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। 4300 गुना 2, तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं, 47 दूना 94 n2 का वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 45 डिग्री है, क्योंकि 45 डिग्री पर ही साइन और कॉस क्या होता है बराबर होता है। तो 45 डिग्री पर ही इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कॉट 45 कितना होता है 1 होता है, तो 2 गुना 1 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 गुना 1 प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करना तो 1/2 आएगा माइनस का 1। तो यहाँ देखिए 2 1 का 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 यानी 1 प्लस हाफ ये हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो 6 गुना ए कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 2 3 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4 5 7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रारंभिक रेशियो यहाँ क्या है 2:3:5 और बाद वाला कितना है 4:5:7 है। और प्रत्येक में जो है क्या हो रहा है 30 का वृद्धि हो रहा है। देखेंगे हम लोग यहाँ वृद्धि कितना का है 2 का है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, प्रत्येक में 2 2 का वृद्धि। कहने का मतलब कि 2 यूनिट का वैल्यू ही ये 30 के बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा 15 गुना है। तो वृद्धि के पश्चात कुल संख्या निकालना, तो वृद्धि के पश्चात कुल कितना हो रहा है रेशियो में जोड़ के 7 5 12 12 4 16, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 का 15 गुना कर देंगे, तो 16 गुना 15 240 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकलना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 25 डिग्री को ए और 35 डिग्री को बी कहें तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला है ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी साइन 25 डिग्री और प्लस साइन मतलब 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 25 प्लस 35 का ये वैल्यू है। अगर फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा साइन 25 प्लस 35 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको याद है परसेंटेज कितना होता है 33.1% 3 वर्ष का होता है। 10% का अगर रेट रहे तो 3310 रुपया हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं तो कैसे निकालेंगे, रेशियो से निकाल लेते हैं। देखिए 10% का फ्रैक्शन लेकर लिखें तो 1/10 यानी 10 से 11 होगा प्रत्येक वर्ष। 3 वर्ष का टाइम है तो इसको हम लोग क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा 1331। तो ब्याज कितना का है 331 का। अब यहाँ देखिए मूलधन 1000 है तो ब्याज 331 है, लेकिन यहाँ मूलधन दे रखा है 10,000, तो ये 1000 का वैल्यू है 10,000 के बराबर, यानी ये 10 गुना है। तो ब्याज को भी 10 गुना करना पड़ेगा, तो इसको 10 गुना करेंगे तो 3310 रुपया इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो निकालना होगा। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो ये आएगा 1/3। उसके बाद ये कितना आएगा 2 चौके 8 2 7 14 यानी 4/7। और तीसरा है 5/8, चौथा है 4/9। अब यहाँ डिफरेंस लीजिए 2 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना का है 5 का है। तो ये जो डिफरेंस आया हमारे पास सब डिफरेंस का एलसीएम लीजिए, तो 2 3 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 30। अब यहाँ डिफरेंस से 30 को डिवाइड करिए, यानी पहला डिफरेंस कितना 2 है, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15, 15 गुना 1 करेंगे ये ऊपर वाला जो है अंश, तो 15 1 का कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसका 15 आ गया। इसका 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 10, 10 चौके 40, ये 3 दाही 10 पचे 50, और यहाँ पर 5 छके 6 चौके 24। ये हमारे पास जो आया है ये गोल घेरे हैं हम, तो इसमें जो बड़ा है वो बड़ा भिन्न है, जो छोटा है वो छोटा भिन्न है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है 15 है, ये किसका है 1/3 का, तो यही इसका आंसर होगा। 1/3 किससे निकाले थे 3/9 से, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
ये संख्या में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 के बाद कितना अंक है, 4 अंक है, तो 2 पर 4 जीरो हम लोग देंगे, तो यही हो गया इसका स्थानीय मान। और 3 है यहाँ पर, 3 पर 1 अंक है, तो 3 पर 1 जीरो, यानी कि 30 हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस लेंगे तो कितना बनेगा, 19,970, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। इस पूरे समयवार में रामू को हुआ निवल लाभ ज्ञात कीजिए, यानी नेट प्रॉफिट रामू का पूछ रहा है। देखिए यहाँ आप पूरा डेटा भी उठा सकते हैं, नहीं तो आप 100 मान के बनाइए। मान लेते हैं रामू उस मोटर कार को 100 रुपया में खरीदा, जिस पर ये 5% यानी 5 रुपया का प्रॉफिट लेकर के 105 रुपया में राहुल को बेच दिया होगा। अब राहुल ने क्या किया है, 105 रुपया पर 2% का हानि लेकर के फिर से रामू को वापस बेच दिया है। अब यहाँ 105 का 2% निकाले तो ये कितना आएगा, 2.1, यानी 2.1 का यहाँ पर इसको नुकसान हुआ है, तब जाके सामान कितना में रामू को बेचा होगा, 105 माइनस 2.1 करेंगे तो 102.9 आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, रामू का मूल कीमत कितना था, 100 था, लेकिन वो फिर से राहुल से कितना में खरीद रहा है, 102.9 में, यानी यहाँ पर 2.9 का नुकसान है, किसको, रामू को। ठीक है। और रामू पहले ही 5 रुपया का प्रॉफिट ले चुका है, तो कुल मिला के रामू का जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 5 माइनस 2.9, ये हो जाएगा 2.1 का। ठीक है, ये इस रामू का प्रॉफिट है। अब यहाँ देखिए, डेटा का हम लोग माने थे 100, अगर मूल डेटा देखें तो कितना है, 2 लाख है, या तो 100 का 2 लाख कितना गुना है, ये है 2000 गुना। तो इसको भी हम लोग 2000 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, एक 2.1 गुना 2000 करेंगे तो ये आएगा 4200, यानी 4200 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक माली एक बगीचे में पंक्तियों में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है और बगीचे में 105 या 210 या 420 पंक्तियां हैं, तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचता है। लगाए जा सकने वाले पेड़ों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या कौन सा होगा, वो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 420। ठीक है, 420 अगर हम लोग टोटल पेड़ लेंगे मिनिमम, तो वो तीनों पंक्ति में फिट हो जाएगा और बचेगा भी नहीं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 1/x 2 है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। अगर 1 रखेंगे x का वैल्यू तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 1 2, यानी सीधा आप याद रखिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 रहे तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर भी 2 होगा। यानी यहाँ पावर 3 दे रखा है तो इसका वैल्यू तो 2 होगा ही। लाइन कोई भी पावर पूछ ले, 10 20 30 कुछ भी दे दे, सबका मान 2 ही होगा, तो 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 भाग से कितना अधिक है। तो निकाल लेते हैं, 5 से कटाएंगे 700, 7 चौके 2800 आया इधर। इधर 3 से 2000 बार में 2000 इधर आया, तो कितना अधिक है, दोनों का गैप 800 का है, तो 800 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी 10 और ये दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ए बी बराबर 10 है, यानी कि 5 गुना 2 अगर हम लोग कर दें तो 5 दूना 10 हो रहा है। और यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ए का वैल्यू 5, बी का 2 हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है। इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 18,000 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अभी तुरंत पहले हम बता चुके हैं, तो आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, जिनमें से 82% फुटबॉल खिलाड़ी हैं, 7% कबड्डी, 4% शतरंज खिलाड़ी हैं और शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल है 3600 छात्र यहाँ पर। अगर उसमें देखें हम लोग 100% में 82 ये हो गया फुटबॉल, और 7 ये हो गया, 4 ये होगा, टोटल कितना हो रहा है, 82 7 89 4 93। तो 100% में 93% तो इधर हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, 7%, जो कि है क्रिकेट के लिए। तो क्रिकेट का हो जाएगा 3600 का 7%, यानी 7/100। तो कितना हो जाएगा, 18 7 126 दूना 252। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो इसको निकालना पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 1 + 2√5 बराबर a + b√5 है। तो 5 + 1 6 + 2√5 बराबर इधर हो जाएगा a + b√5। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, √5 वाला यहाँ पर है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर 2 हो गया और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी a बराबर 6। ये और 2 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है।
आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पी प्लस क्यू 9 दिन में। और आगे कह रहा है कि क्यू प्लस आर इसे 12 दिन में कर सकता है। और आगे कह रहा है पी और आर मिलकर 18 दिन में कर सकता है। तो पी प्लस आर इसको 18 दिन में कर सकता है। वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेगा। तो टोटल वर्क मान लेते हैं इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। अब यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर का जो कार्य क्षमता होगा वो कितना होगा, इन तीनों के योगफल को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 7 2 9, यानी 9/2 इसका टोटल इफिशियंसी आएगा। देखिए इस तरफ जोड़ेंगे तो 2 बार आएगा, 2P 2Q 2R। ठीक है, तो 2 को इस तरफ ले आएंगे तो यही 2 नीचे आया है। अब यहाँ पर टाइम निकालना हम लोग को, तो 36 है टोटल वर्क, जिसमें तीनों का कार्य क्षमता कितना है 9/2, तो 9/2 से डिवाइड करेंगे। 9 से 4 बार में ये 2 ऊपर जाएगा, तो 4 दूना 8 दिन इसका टाइम आएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,305 रुपया है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो साधारण ब्याज इससे थोड़ा सा कम होगा। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ये बहुत कम है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। ठीक है, तो 6,000 इसके आसपास है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको बनाने हैं तो रेशियो से बना लीजिए। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20, यानी प्रत्येक वर्ष इसका जो रेशियो बनेगा 20 से 21 बनेगा। और 3 वर्ष का टाइम है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 20 का क्यूब ये हो जाएगा 8,000, और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। अगर हम लोग यहाँ देखें तो ब्याज मिल रहा है इसको 1261 का। ठीक है, अगर एक्चुअल में देखें तो इसको ब्याज कितना दिया गया है 6305, तो ये सीधा सीधा कितना गुना है, ये 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो अगर हम लोग यहाँ देखें, मूलधन कितना है 8,000। अगर यहाँ पर साधारण ब्याज कैलकुलेट करें तो 8,000 का कितना आएगा, प्रत्येक वर्ष 1/20 मिलेगा, लेकिन 3 वर्ष का टाइम है तो 3 से गुना करेंगे, इससे कटाएंगे ये कट जाएगा 400 बार में। ठीक, तो 4 या 1200 यूनिट यहाँ पर इसका साधारण ब्याज निकल के आया है। तो साधारण ब्याज हम लोग 1200 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, इसका भी 5 गुना करेंगे तो 12×5 = 60, यानी 6,000 रुपया इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसका वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से जब रहता है इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, और संख्याओं का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 7 और 8 आएगा, 7 8 56, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है। अगर यहाँ पर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर होता। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो x बराबर इसको मान लीजिए फिर स्क्वायर करिए, बेसिक तरीका से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किस राज्य में आरक्षण लेने वालों लोगों की कुल संख्या और वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की कुल संख्या का अंतर अधिकतम था। ठीक है, RTR और यहाँ पर AT। तो उत्तर प्रदेश में देखें तो RTR, यहाँ AT, इन दोनों का टोटल यहाँ दे रखा है। इन दोनों में डिफरेंस देखें, राउंड फिगर में देखिए 45,000 44,000, 1,000 का लगभग डिफरेंस है। और यहाँ देखिए तो 93 84, तो यहाँ पर 9,000 का डिफरेंस है। और यहाँ देखिए 41 40, यानी यहाँ भी 1,000 के समथिंग डिफरेंस है। और यहाँ देखें तो 1,48 1,37, तो 37 और 48, यानी 11,000 का डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ पर बन रहा है, तो ये किसका है, पंजाब का, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कंप्यूटर साइंस में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। कंप्यूटर साइंस का है, यहाँ पर है, और यहाँ पर सभी छात्रों का जो है प्राप्तांक दिया है, सबका एवरेज पूछ रहा है, जोड़ना पड़ेगा। 3 3 6 3 9 4 13 3 16, 160 हो गया। इधर 3 9 12 4 16 1 17 2 19, 160 + 19 179। इसको 5 से डिवाइड करें, क्योंकि 5 यहाँ पर जो है क्या है, छात्र है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, बचे 25, 5 8 40, यानी 35.8 इसका एवरेज आएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय बी से नहीं है। तो विद्यालय बी में देखेंगे, अगर बैडमिंटन का देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है 78 में, जिस कौन सा विद्यालय में, डी में है, यानी बी में नहीं है, कहने का मतलब बैडमिंटन ही इस तरह से आंसर हो जाएगा। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर बैडमिंटन जो है बी में नहीं है, बाकी सब में ये बी जो है मैक्सिमम लेके रखा हुआ है, तो बैडमिंटन ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मेरा मॉडल L3 की अधिकतम और न्यूनतम बिक्री का अंतर कितना है। L3 यहाँ है, और मैक्सिमम अगर देखें तो 674 है। ठीक है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम है 235, तो 235 इसमें घटा दीजिए, कितना का डिफरेंस आएगा 9, और यहाँ पर 3, यहाँ पर
4, यानी 439 का यहाँ पर डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है वर्ष 2015 में प्रशासनिक मद पर किया गया कुल व्यय उस वर्ष के दौरान सभी मदों पर किए गए कुल व्यय का लगभग कितने परसेंट है। तो प्रशासनिक मद यहाँ पर है, इसमें अगर देखें तो 2018 का यहाँ पर है, कितना है खर्च, 203 रुपया। और उसी वर्ष में देखना है टोटल पर, टोटल पर कितना हो रहा है जोड़ना पड़ेगा, और उस पर इसका परसेंट निकालना है। तो जोड़ के लिखते हैं, 3 3 6 9 15 1 16 9 25, अब 2 2 6 8 8 16 7 23 23 8 31 बचा 3 7 10 2 12 4 16, यानी 1615 नीचे आया है। परसेंट निकालना तो 100% से गुना करेंगे, तो ये लगभग 1600 के करीब है। तो जीरो से काट देते हैं इसको, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 का 16 43 हुआ, 16 दूना 32 क्या पॉइंट आएगा, यानी 12 पॉइंट कुछ के समथिंग होगा आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आंसर में, ये 1257% है, ये 1.257% है, ये 125% है, यहाँ 12.57% है। तो इस तरह से भी आप देखकर निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।